वीर मुकुट कुंडल आदि पहने हुए। अब देव है तो देव की वेशभूषा में रहेंगे। क्या कर रहे हैं? हाथों हाथ कलश सौंप के, मतलब भगते नहीं है, एक जगह पे खड़े और क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को कलश सौंप रहे हैं। और देखो हाथों हाथ कलश सौंपती जाती है। वहां दोनों ओर इंद्र के खड़े होने के लिए बने दो छोटे सिंहासनों पर सौधर्म व ईशान इंद्र खड़े होकर हाथ में कलश लेकर 1008 कलशों द्वारा बाल तीर्थंकर का अभिषेक। दो लोग, सौधर्मेंद्र और ईशान, बाकी लोग क्या कर रहे हैं कि बाकी लोग कलश पास कर रहे हैं ना, तो वही कलश देना ही उनका क्या है? अभिषेक करना है। तो सौधर्मेंद्र एक तरफ और ईशानेंद्र दूसरी तरफ, यही खड़े होकर कितना? 1008 कलशों द्वारा। और 1008 कलश द्वारा क्यों? तो वो कलश का प्रमाण भी बड़ा होता है, तो क्यों करते हैं? इसके पीछे क्या कारण? 1008 कलशों से करते कारण है भगवान के अतुल्य बल की परीक्षा के लिए। अतुल्य बल की परीक्षा के लिए आप भाई नहाने जाओ, पानी डालो तो एक आदमी ठीक है, सही लगता है, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है? भैया बहुत नहा लिया, छोड़ो। तो वो 1008 कलश होते थे, चूंकि भक्ति भी है। भक्ति भी कह सकते भाई, एक कलश कर लिया, दो कलश कर लिया, मान ही नहीं रहे तो और कलश और कलश। तो ऐसे 1008 कलश से क्या करता है? उनके अभिषेक करता है, जन्माभिषेक। और देखो उन कलशों का, अब देखो 4 तो लिखा नहीं है इसमें कि 4 ऐसे ऐसे हिलाते हो, लाइन से खड़े हो, ताकि बाहर का जो अभिषेक है वो क्या हो जाए? सबको दिख जाए। तो हम भी सोच लें कि अभिषेक करने आए तो क्या होना है? बाजू में खड़ा होना है, सामने खड़ा नहीं होना है, कि सामने वाले को दिखे ही नहीं। समझ में आया? आगे देखो उन कलशों का, अब देखो कलशों का प्रमाण है। जो कलश की चर्चा है तो वो कलश छोटे छोटे नहीं है। तो उन कलशों का मुख 1 योजन का, बीच का स्थान 4 योजन चौड़ा, 8 योजन ऊंचा होता है। क्या कहा? मतलब ये समझो आप, हजारों लीटर जल उस एक कलश के अंदर रहता है। और उन कलशों से निकली धारा भगवान बाल तीर्थंकर के वज्र वृषभ नारा संगनन वाले शरीर पर फूलों की वर्षा के समान बाधा रहित होती है। बोलो, इतनी सारा पानी और इतने बेग से डालेंगे तो क्या होगा? तीर्थंकर का बोले वो पानी भी कैसा लगता है कि जैसे फूल की बारिश हो रही हो। अब देखो ये सब दृश्य तो देखे, लेकिन वो दृश्य क्यों होते, ये अंदर की बात आज पता कर रहे हैं। देखो आगे, उसके बाद इंद्राणी कोमल वस्त्र से पहुंचकर अपने जन्म को कृतार्थ मानती हुई स्वर्ग से लाए हुए सभी रत्नमयी वस्त्र आभरण पहनाती है। कि भाई सौधर्मेंद्र ने नहा दिया, अब बाकी का काम श्रृंगार आदि का सजाने का काम माता करेगी, मतलब देवी करेगी। तो देवी को दिया, उनने पहुंचा और स्वर्ग से, भाई विदेश से कपड़े लेके आई ना, पूरा बनवाए होंगे, कितने कारीगर लगे होंगे, पूरा आभूषण गहने आदि का करती है, रत्नमयी वस्त्र आभरण पहनाती हैं। वहां अनेक देव अनेक उत्सव रचते हैं जिनके लिखने में कोई समर्थ नहीं। अब चूंकि सबको भक्ति हो रही, तो कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा, तो अनेक प्रकार के देव और अनेक प्रकार का उत्सव वहां पे चल रहा है। फिर क्या हुआ कि देखो उसको लिखने में कोई समर्थ नहीं है कि भाई, और जो जो कुछ भी होता है तो बोले उसकी वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। इसका मतलब आप खुद जाके देखना पड़ेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और देखो मेरु पर्वत से फिर उसी प्रकार उत्सव करते हुए वापस आकर जिनेंद्र को लाकर माता को सौंपकर इंद्र वहां तांडव नृत्य आदि जो उत्सव करता है, उन सब उत्सवों का कोई असंख्यात काल तक करोड़ों जिब्बों द्वारा वर्णन करने में समर्थ नहीं है। अब वहां भी उत्सव कर लिया, और कहां से उत्सव कर रहा है कि स्वर्ग से ही, स्वर्ग में उत्सव कर रहा है, यहाँ नगरी में उत्सव करते आया, उत्सव करते करते भगवान को पांडव शिला लेके गया, वहां पे भी उत्सव किया, फिर वहां पे उत्सव करते करते यहाँ आया, यहाँ भी नहीं आया, नहीं माना तो बहुत सारे लोग होते पहले ऐसे ऐसे करेंगे, नचना नहीं होना तो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, फिर नहीं मानेंगे तो फिर दादा खड़े हो जाएंगे कि हम डांस कर लेते। वैसे सौदर ने बहुत माना, नहीं माना तो फिर क्या हुआ कि आखिरी में अब चूंकि भगवान को सौंप दिया है, सब हो गया है, इतने रूप सुंदर लग रहा, तो फिर क्या किया कि फिर तांडव नृत्य किया। और कैसा कि भाई उन उत्सवों का कोई असंख्यात काल तक करोड़ों जिब्बों द्वारा भी वर्णन करे तो कह सकते हैं कि भाई उनका वर्णन नहीं हो सकता। तो ऐसा जन्म कल्याणक का वर्णन हमने सुना, शेष कल्याणकों की चर्चा आगे होगी। ओम नमः सिद्धाय।